चारा जानवरों की खुराक का सबसे सस्ता ज़रिया है। हमारे मुल्क में जानवरों को ज़्यादातर सब्ज़ चारा खिलाने का रिवाज है, लेकिन सब्ज़ चारा साल फरावानी से दस्तयाब नहीं होता। साल में चंद महीने ऐसे आते हैं जिनमें सब्ज़ चारे की रसद में कमी आ जाती है। ये महीने गर्मियों में मई जून और सर्दी में अक्टूबर नवंबर और जनवरी। इन महीनों में हमें जानवरों की खुराक के मुतबादल ज़राए पर इंतज़ार करना पड़ता है। अगर मुतबादल ज़राए मतलूबा मकदार में दस्तयाब ना हो तो फिर जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती और उनकी पैदावार में कमी आ जाती है। अगर सब्ज़ चारे को महफूज कर लिया जाए तो सब्ज़ चारे की कमी के महीनों में इस महफूज शुदा चारे को जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें सबसे अहम तरीका खमीरा चारा या चारे का अचार बनाना या जिसे साइलेज कहते हैं। खमीरा चारा सब्ज़ चारे को महफूज करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सब्ज़ चारे को एक मुनासिब हद तक नमी की मकदार 60 से 65% और हवा की गैर मौजूदगी में इस तरह स्टोर किया जाता है कि चारे में खमीर पैदा हो जाता है। इस खमीर पैदा होने की वजह से चारे का अचार सा बन जाता है जो मुद्दतों पड़ा रहने पर ख़राब नहीं होता और जानवरों के लिए खुराक का एक बेहतर मुतबादल ज़रिया साबित होता है। अब साइलेज बनाने के लिए कौन कौन से मराहिल दरकार होते हैं। सबसे पहले है चारे का इंतखाब। साइलेज बनाने के लिए उस चारे का इंतखाब करें जिसमें नमी 65% से ज़्यादा हो और फौरी दस्तयाब शक्कर की मिकदार भी ज़्यादा हो। आम तौर पर साइलेज बनाने के लिए मकई, जवार, बाजरा और जौ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। साइलेज बनाने का दूसरा मरहला नमी चेक करना है। चारे में नमी की मिकदार को चेक करने के लिए आप चारे को अपनी मुट्ठी में अच्छी तरह बंद करें और फिर खोलें, और अगर वो गेंद फ़ौरन खुल जाए तो उसमें नमी की मिकदार बहुत कम है, और अगर वो गेंद की शक्ल में ही रहे तो उसमें नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता खुले तो उसमें नमी मुनासिब है और साइलेज बनाने के लिए काबिल है। साइलेज बनाने का तीसरा मरहला चारे की कटाई है। चारे का साइज़ कटाई के वक्त 1 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और नमी 65 से 70% होनी चाहिए। मकई का साइलेज बनाते वक्त उस वक्त काटें जब दाने के ऊपर वाज़ह गड़ा नज़र आ रहा हो और दाने में दूध की लाइन आधे दाने पर हो। चौथा मरहला चारे को साइलेज बंकर में भरना है। सारे चारे को काट कर साइलेज बंकर में भर दिया जाता है और ऊपर ट्रैक्टर के ज़रिए दबाया जाता है ताकि इसमें कोई हवा ना रहे और साइलेज ख़राब ना हो। इसके अलावा हम चारे को बेल्स की सूरत में भी स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर शापर की तह बांध दी जाती है। चारे को कटाई के बाद हम इसमें मुख्तलिफ अशिया भी डाल सकते हैं जो साइलेज को जल्द बनाने और ख़राब होने से रोकती हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, कॉपर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हम तूड़ी, यीस्ट, स्टार्च और शीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो साइलेज बनाने के अमल को तेज़ करते हैं और साइलेज बनाने के अमल के दौरान लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं वो भी डाल सकते हैं। साइलेज बनाने का पांचवा मरहला साइलेज बंकर को सील करना है ताकि पानी या हवा इसमें दाखिल ना हो सके और फर्मेंटेशन यानी खमीरे के अमल को ख़राब ना करे, और इसके लिए हम इसके प्लास्टिक शापर से ढाँप देते हैं और ऊपर मिट्टी की लपाई या टायर रख दिए जाते हैं, और 3 से 4 हफ्ते के बाद खमीरे का अमल मुकम्मल होता है और इसके बाद हम साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलेज बनाने के फ़वाइद में ये है कि थोड़ी ज़मीन पर हम ज़्यादा जानवर पालें, ख़राब मौसम में चारे की कटाई का कोई मसला नहीं होता, चारे की ग़िज़ाइयत को महफूज किया जाता है, सारा साल लेबर का मसला नहीं रहता और जानवर खुशी खुशी खाता है। इंशाल्लाह अगली हम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चारा किन किन मराइल से गुजर कर साइलेज में तब्दील होता है और खमीरे का अमल किस तरह होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।